हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज है 18 अगस्त 2020। 18 अगस्त 2020 के रिगार्डिंग जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो सारे हम इस वीडियो में देखेंगे। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किन दो भारतीय क्रिकेटरों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो ये लिया है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना। आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अपना जो संन्यास है उसकी घोषणा की है। धोनी ने अपनी कप्तानी में भारतीय क्रिकेट में साल 2011 में फिर से जो विश्व कप है वो इन्होंने जिताया था। इसके अतिरिक्त इन्होंने 2007 में धोनी की कप्तानी में ही हमने T20 जो यहाँ पर विश्व कप है वो अपने नाम किया था। धोनी ने 2004 में बांग्लादेश के खिलाफ अपने क्रिकेट कैरियर की यहाँ पर इन्होंने शुरुआत की थी। अगर हम रैना की बात करें तो इन्होंने 16 साल के कैरियर में भारत के लिए 18 टेस्ट, 226 वनडे, 78 T20 जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट है इसके अंदर इन्होंने यहाँ पर मुकाबला किया था। इन्होंने इस बीच अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 7,000 से ज़्यादा रन इन्होंने बनाए थे। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यूपी सरकार में किस कैबिनेट मंत्री और पूर्व क्रिकेटर का कोरोना से हाल ही में निधन हो गया है? ये हुआ है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, चेतन चौहान जो है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट होगा। अच्छा, यूपी गवर्नमेंट में है चेतन चौहान। अगर हम यहाँ पर इनकी बात करें तो चेतन चौहान 1969 से लेकर 1978 के बीच में इन्होंने टोटल 40 टेस्ट जो मैच है इन्होंने खेले थे और इन्होंने 31.54 की औसत से इन्होंने टोटल 2,884 रन है वो इन्होंने बनाए थे। और अगर हम इनकी बात करें तो इन्होंने टोटल 97 रन का स्कोर है हाईएस्ट इन्होंने बनाया था। अच्छा, इनका जो जन्म है वो 1947 के अंदर हुआ था 21 जुलाई को। और यहाँ पर ये सबसे पहले जो इन्होंने 1991 के अंदर इन्होंने इलेक्शन है वो यहाँ पर लड़े थे और यहाँ पर अमरोहा में यहाँ पर चुनाव लड़के ये पहली बार सांसद है वो यहाँ पर चुने गए थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड जो सेबी है इन्होंने म्यूचुअल फंड नियमों के उल्लंघन के लिए सार्वजनिक क्षेत्रों के कितने वित्तीय संस्थानों पर टोटल 10-10 लाख रुपए का जुर्माना है वो यहां पर लगाया है? अगर हम इसकी बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। 10 कंपनी यहाँ पर 10 यहाँ पर संस्थानें हैं जिनके ऊपर 10-10 लाख रुपए का यहाँ पर जो जुर्माना है वो लगाया गया है। इनमें 3 बड़ी यहाँ पर संस्थाएं हैं, जैसे कि अगर हम बात करें एसबीआई जो है वो यहाँ पर एसबीआई म्यूचुअल फंड को यहाँ पर लॉन्च करती है। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC जो है वो भी यहाँ पर LIC म्यूचुअल फंड को यहाँ पर क्या करती है, मार्केट में लॉन्च करती है। और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये 3 बड़ी संस्थाएं हैं जो कि अपने मार्केट में अपने जो म्यूचुअल फंड है इन्होंने यहाँ पर अपने म्यूचुअल फंड के जरिए यहाँ पर इन्होंने उल्लंघन किए हैं। उसके लिए यहाँ पर इन्होंने 10% से अधिक हिस्सेदारी इनकी यहाँ पर होती है और यहाँ पर 10-10 लाख रुपए का जुर्माना है वो इनके ऊपर लगाया गया है। सेबी की अगर हम बात करें, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड की स्थापना जो है ये कब हुई थी? ये 12 अप्रैल 1988 के अंदर हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई और CEO है वो है अजय त्यागी। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप यहाँ पर इसे लाइक कर सकते हैं और यहाँ पर वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। आज का जो टारगेट है आपका 1000 का टारगेट था, आप लोगों ने कल भी यहाँ पर इससे पूरा नहीं कर पाए थे, लेकिन चलिए आज हम इसका फिर से एक टारगेट रखते हैं। 1000 का टारगेट है वो यहाँ पर हम रखते हैं। गाइस देखो, जितने भी करंट अफेयर्स होते हैं अगर आप इन्हें मॉर्निंग में जल्दी उठकर पढ़ते हो ना, तो अगर आप यहाँ पर इन्हें याद भी नहीं करोगे ना तो भी चल जाएगा, क्योंकि अगर जब आप यहाँ पर इन्हें डेली देखोगे ना तो डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चन है वो आराम से याद हो जाएंगे, क्योंकि मॉर्निंग में जो कैचिंग पावर होती है ना वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो यहाँ पर अच्छा लगता है तो ईमानदारी से वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर 4th क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हाल ही में उत्कृष्ट आंगनवाड़ी केंद्रों के तौर पर विकसित किए गए 151 आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहाँ पर एक ऐप लॉन्च की है। उस ऐप का नाम क्या है? यहाँ पर सखी एप्लीकेशन।
सखी एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्रों को एक जगह यहाँ पर जोड़ेगी, ठीक है, पहली बात तो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये क्या करेगी, सखी जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर उत्कृष्ट आंगनवाड़ी केंद्रों के यहाँ पर जो भी निर्देश है वो यहाँ पर इनको दिए जाएंगे, और आंगनवाड़ी जो है 1 वर्ष के अंदर 500 और आंगनवाड़ी केंद्रों के उत्कृष्ट आंगनवाड़ी जो केंद्र है वो स्थापित करेगी, ठीक है। और यहाँ पर स्मृति ईरानी जी ने यहाँ पर सखी ऐप जो है वो यहाँ पर जारी की है। अगर हम स्मृति ईरानी जी की बात करें तो यहां पर आप लोगों के लिए आज का दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, स्मृति ईरानी जो है ये कहां से इलेक्शन है वो यहां पर लड़ती हैं, या फिर ये कहां से चुनकर आई थी इस बार, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो हैं ने राज्य के धर्मार्थ शिक्षण संस्थानों और अस्पतालों को संपत्ति कर पर कितने प्रतिशत है वो यहां पर छूट देने की घोषणा की है। तो अगर हम संपत्ति कर की बात करें तो ये दी है इन्होंने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 100% जो है वो आपका यहां पर करेक्ट होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राज्य के धर्मार्थ शिक्षण संस्थानों अस्पतालों की संपत्ति कर पर 100% छूट देने की घोषणा की है। मनोहर लाल खट्टर की अगर हम बात करें तो यहां पर ये धार्मिक स्थानों के लिए यहां पर अप्रैल से जून के लिए यहां पर जो बिजली बिल है उनके यहां पर सरचार्ज समेत कुछ छूट देने की इन्होंने घोषणा की है। इसके अलावा यहां पर साथ ही इन्होंने नगर निकायों के तहत आने वाले लाल डोरा गांव में स्थित यहां पर रिहायशी संपत्तियों के लिए भी संपत्ति करके यहां पर 50% की जो छूट है वो उन्होंने देने का ऐलान किया है। हरियाणा की अगर हम बात करें तो राजधानी है यहाँ पर चंडीगढ़, मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर जो कि बीजेपी पार्टी से आते हैं। गवर्नर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सत्यदेव नारायण आर्य जो है, यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश जो है वो है रविशंकर झा। 4 पड़ोसी राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश। लोकसभा की टोटल 10 सीटें हैं, राज्यसभा की 5 सीटें हैं, विधानसभा के अंदर 90 सीटों पर इलेक्शंस होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों के लिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर को ई बाइक गो का ब्रांड एम्बेसडर यहां पर नियुक्त किया गया है। यह नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। हरभजन सिंह जो है इनको यहां पर नियुक्त किया गया है। ई वाहन स्टार्टअप कंपनी है जिसे हम ई बाइक गो के नाम से जानते हैं, और इन्होंने भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर है वो यहां पर इन्होंने नियुक्त किया गया है, ठीक है। ये एक क्या है याद रखना, एक ई कंपनी है, याद रखना एक ई बाइक कंपनी है, ये चीज आपको यहां पर याद रखनी है। अच्छा, यहां पर इनकी परिचालन करती है यहां पर कहां कहां, देखो एक तो मुंबई में, बेंगलुरु में, दिल्ली में, अमृतसर में, जयपुर में, हैदराबाद में। ये आपको नाम रखना, याद रखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो आप इसे यहां पर नहीं याद रखेंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। चलिए अगर हम यहां पर अगले क्वेश्चन की बात करें, भारतीय रेल ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत कितने राज्यों में रोजगार का सृजन किया है। ये क्या है, टोटल 6 राज्यों के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। 6 राज्य, 6 स्टेट्स के अंदर यहां पर इन्होंने किया है। भारतीय रेलवे ने कहा है कि उसने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत 6 राज्यों में 5 लाख से ज्यादा मानव दिवस रोजगार है वो यहां पर सर्जित किए हैं। रोजगार सृजन होने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और ओडिशा शामिल है। इन राज्यों में प्रवासी भारतीयों को रोजगार देने के लिए रेलवे की बुनियादी ढांचे से जुड़ी लगभग 165 योजनाएं चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना महामारी के चलते घरों को लौटो प्रवासी जो मजदूर हैं इनको आजीविका उपलब्ध कराने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान है उसकी शुरुआत की है। यह जो योजना है ये 6 राज्यों में 116 जिलों के अंदर यहां पर चलाई जा रही है। अगर हम रेलवे की बात करें, इंडियन रेलवे की, इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1853 के अंदर की गई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको यहाँ पर, इसका जो मुख्यालय है, मेन मुख्यालय है वो नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। रेलवे मंत्री जो है वो है आपके पीयूष गोयल। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष है वो है विनोद कुमार यादव। अच्छा, आपको ये बताना है कि यहाँ पर पीयूष जो गोयल हैं यहाँ पर, ठीक है, पीयूष गोयल हैं, ये यहाँ पर
इन्होंने कुछ दिनों पहले रेलवे की रिगार्डिंग एक योजना की शुरुआत की थी, ठीक है। उस योजना का नाम आपको बताना है, ठीक है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं यहाँ पर विनोद कुमार यादव, यहाँ पर आरपीएफसी महानिर्देशक अरुण कुमार जो हैं। अगर हम स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री की बात करें तो जॉन मथाई जो हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने हाल ही में किस दिव्यांगत बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया है? यह क्या है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, सुशांत सिंह राजपूत जो है यहाँ पर, ठीक है। अगर हम इनकी बात करें तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। यहाँ पर कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने दिव्यांगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को सम्मानित किया है इन्होंने, और इन्होंने यह सम्मान भारतीय सिनेमा और संस्कृति के योगदान के लिए इन्होंने यहाँ पर ऐसा किया है। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत का शव जो है वो 14 जून को यहाँ पर मुंबई के उनके उपनगर बांद्रा स्टेशन, यहाँ पर बांद्रा के अंदर इनका जो घर था वहाँ पर इनको देखने का, यहाँ पर इनका जो फांसी से यहाँ पर लटक कर इन्होंने आत्महत्या यहाँ पर कर ली थी, खुदकुशी यहाँ पर इन्होंने कर ली थी यहाँ पर, ठीक है। और इसके ऊपर जो सीबीआई की जो जाँच है वो यहाँ पर चलने की जो यहाँ पर मांग है वो काफ़ी लंबे समय से यहाँ तक चलती जा रही है, ठीक है। लेकिन अभी तक सीबीआई का जो इंटरफेरेंस है वो यहाँ पर ना के बराबर अभी यहाँ पर देखा जा रहा है, ठीक है। भारतीय समुदाय के नेता अजय भूटोरिया ने कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली की ओर से सम्मान के तौर पर इन्हें प्रमाण पत्र प्रदान किया है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, हाल ही में किस देश ने मालदीव की आर्थिक सहायता के लिए 250 बिलियन अमेरिकी डॉलर और ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के तहत इन्होंने 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय प्रोजेक्ट की जो घोषणा है वो इन्होंने की है? तो ये की है ऑप्शन नंबर सी, भारत के द्वारा यहाँ पर ऐसा किया गया है। भारत सरकार मालदीव को कोरोना वायरस महामारी के कारण उत्पन्न हुई जो आर्थिक यहाँ पर अनिश्चितता है, इससे निपटने और मालदीव की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा देने के लिए 250 मिलियन जो अमेरिकी डॉलर है वो इन्हें यहाँ पर आर्थिक सहायता वो यहाँ पर प्रदान करेगा भारत सरकार के 500 मिलियन डॉलर के लिए भी वित्तीय प्रोजेक्ट के 100 मिलियन डॉलर का अनुदान और 400 मिलियन डॉलर के लिए नई लाइन ऑफ क्रेडिट यानी कि एलओसी का मतलब आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये एक तरीके की क्रेडिट होता है जो कि अगर हमारे देश में कोई भी उत्पाद है, ठीक है, अगर वो मालदीव को चाहिए है तो वो यहाँ पर एज ए लोन की तरह यहाँ पर इंडिया से ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें, लेकिन यहाँ पर ये पूरे तरीके से पैसे इन्हें यहाँ पर ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे। जो 400 मिलियन है ना, यहाँ पर 400 मिलियन डॉलर वो यहाँ पर भारत से वो सामान खरीद सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन है, ताइवान ने हाल ही में किस देश से नवीनतम 66 F-16 जेट खरीदने के लिए यहां पर समझौता कर हस्ताक्षर किए हैं? ये क्या है? ऑप्शन नंबर यहां पर डी करेक्ट होगा, अमेरिका यहां पर आपका राइट आंसर होगा। देखो यहां पर अगर हम बात करें, इसके अंदर आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, आपको तो बस इतना याद रखना है कि यहां पर किस कंट्री के साथ ऐसा हुआ है। तो यहां पर अमेरिका से नवीनतम 66 F जो यहां पर है जेट खरीदने के लिए यहां पर समझौता के ऊपर हस्ताक्षर किए हैं। इससे चीन बहुत ही नाराज है। चीन के जो यहाँ पर लगातार जो बयान है वो यहाँ पर जारी किए जा रहे हैं लोगों के, यहाँ पर जो उनके मिनिस्टर्स हैं, उनके जो मंत्री हैं, उनके द्वारा यहाँ पर, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है क्योंकि यहाँ पर अमेरिका जो है ताइवान को ये पहली बार है जब यहाँ पर इनको F-16 जो यहाँ पर लड़ाकू विमान है वो जब यहाँ पर देगा, क्योंकि पहले जो चीन और यहाँ पर अमेरिका के बीच में एक जो संबंध था डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले वो इनके काफ़ी अच्छे थे, लेकिन बाद में यहाँ पर जो माहौल है वो बिगड़ता गया और आप जानते हैं अभी अमेरिका और चाइना के मध्य कैसी स्थिति है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, बांग्लादेश में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, विक्रम दुरईस्वामी जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा आपका। बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो राजधानी ढाका, करेंसी टका, मुख्यमंत्री है शेख हसीना जो है वो अभी तक 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें, ये टोटल 3 बार लगातार रह चुके हैं, 2009 से ये लगातार हैं, ठीक है। 2019 में भी इन्होंने इलेक्शन जो हैं वो इन्होंने जीते थे, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर बात करें, इससे पहले ये 1996 में भी एक बार जो प्रधानमंत्री है वो रह चुके हैं, प्रधानमंत्री हैं ये, ठीक है। राष्ट्रपति की अगर हम बात करें, अब्दुल हामिद जो है वो राष्ट्रपति है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
बांग्लादेश भारत के साथ लंबी बाउंड्री बनाता है जिसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों की बाउंड्री को छूता है, पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला क्वेश्चन, किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग अभियान डिजिटल अपनाएं शुरू किया है? ये किया है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ पर, पीएनबी। अगर हम यहाँ पर बात करें पीएनबी की तो पंजाब नेशनल बैंक जो है, अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो 19 मार्च 1894 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर। यहाँ पर इसके संस्थापक हैं ये दयाल सिंह मजीठला है बेसिकली, ठीक है। और अध्यक्ष जो है वो है सुनील मेहता। आपको अध्यक्ष ही मेनली आपको पूछा जाता है, ठीक है। एमडी और सीईओ है वो है एस मल्लिकर्ण, यहाँ पर मल्लिकार्जुन राव जो है। टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन, ठीक है। आज का हमारा टेस्ट का क्वेश्चन है, किसने शेर डॉल्फिन संरक्षण के लिए परियोजना की शुरुआत की है? तो ये यहां पर आपको आंसर है वो इसका यहां पर बताना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना, क्योंकि आज का जो टारगेट है वो हम यहाँ पर 1000 का टारगेट रखे हैं, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ साथ में सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और यहाँ पर आपको यहाँ पर ये जो करंट अफेयर्स हैं ये याद रखना आपको मॉर्निंग में ही पढ़ने होते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, बाय एवरीवन एंड टेक केयर गाइस।